क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 3। धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। वितरण नियम असत्य है। पढ़ लेते हैं। धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम क्या है? असत्य है। देख लीजिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई संख्या हम ले लेते हैं। हल में क्या लेते हैं हम? कोई संख्या ले लेते हैं, दिया हुआ है जैसे कि कोई भी अगर आपको संख्या लेना है, आप इसमें संख्या ले करके देख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी आपको लेना है और आप इसको ले करके देख लीजिए। जैसे कि 3 प्लस 4 प्लस 5, 4 और प्लस 5 ले लीजिए। इसके बाद तो ये कितना हो जाता है आपका? देख लीजिए, अगर हम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लस 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जा रहा है आपका। कितना हो जा रहा है? देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे लीजिए माना 3 प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 5 बराबर, अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे 3 का सेम टू सेम हम लोग का 3 उतर जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 4 और 5 कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 और 9 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है? 12 आ जा रहा है। इस मेथड से हम लोग का कितना आ रहा है? 12 आ जा रहा है। और अगर हम लोग अलग अलग ले करके जब काम करेंगे तब देख लीजिए कितना आ जाएगा हम लोगों का। जब योग का संक्रिया लगाएंगे तब क्या हो जाएगा? 3 और प्लस ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जा रहा है हम लोगों का? 3 प्लस 4 हो जा रहा है। फिर प्लस 3 और प्लस कितना हो जा रहा है? ये 5। अब जोड़ करके देख लीजिए कितना आ जा रहा है हम लोगों का। तो हो जाएगा 3 4 7, 3 4 7, 7 और 3 10 और 5 कितना आ गया? 15 आ गया। इस रूल से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर इस तरह से कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम वितरण नियम का प्रयोग कर रहे हैं तो 3 प्लस 4 फिर प्लस 3 प्लस 5 और जोड़ने पर कितना आ गया हम लोगों का? 15 आ जा रहा है। कितना हो गया? टोटल 15 हो गया। अब जब देख लीजिए दोनों क्या है हम लोगों का, अर्थात 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5। इस तरह देख लेते हैं। इस दोनों को जब हम लोग हल किए हैं तो हम लोग का आ गया है 12 और इन दोनों को हल किए हैं तो कितना आ गया हम लोगों का? 15, जो कि क्या है? असत्य है। ये क्या है आपका? असत्य। एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं। देखिए माना 3 प्लस 4 प्लस 9 ये तो हमारा दिया हुआ है। फिर इसको हम योग की संक्रिया पर करके देख लेते हैं। अगर
तो 3 प्लस और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 4 और 5 कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। तो 3 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा, टोटल 12 हो गया। अब देखिए संक्रिया लगाइए, 3 प्लस 4 फिर प्लस 3 प्लस 5 जोड़िए, 3 4 7 7 3 10, 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। अलग आया, अर्थात आप अगर आपको चेक करना है तो चेक करके देख लीजिए, इसको ले लीजिए और इसके बराबर में इसको ले लीजिए। 3 प्लस 5 4 9 यानी कि कितना किए थे, इसमें 12 आया था, फिर प्लस इस टोटल को अगर हम जोड़े थे तो कितना था हम लोग का, 15 था। अब आप ही बता सकते हैं, देख लीजिए 12 है और इधर क्या है, 15 है। तो 12 और 15 रियली हम देख रहे हैं कि क्या है, असत्य है। बस इसी को आपको उसमें चेक करके बता देना था। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है एक 4 है, प्रश्न संख्या देख सकते हैं आप। प्रश्न 4 देख लीजिए, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है, ये हमको दर्शाना है। कह रहा है कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में जो योगात्मक नियम होता है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए कि हल, और इसमें मान लीजिए, आपको क्या काम करना है, मान लेना है। माना है कि माना ए एक हमारा क्या है, पूर्णांक है तथा बी जो है हम लोगों का दूसरा पूर्णांक है। मान लीजिए माना ए एक पूर्णांक है तथा बी दूसरा पूर्णांक है। बी कैसा है, दूसरा पूर्णांक है। तब दूसरा पूर्णांक है, तब देख लीजिए क्या है, ए और प्लस बी, ये हम लोगों का क्या निकल कर आ जा रहा है, एक पूर्णांक आ रहा है। और ये हम लोग का जो दूसरा है, अगर इसको हम घुमा करके लिख देते हैं b प्लस ए, तभी भी क्या आता है, एक पूर्णांक आता है। इस तरह भी एक पूर्णांक हो जा रहा है। देखिए दर्शाना है कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम जो है हम लोगों का अद्वितीय होता है। तो देखिए माना ए एक पूर्णांक है तथा बी भी क्या है, दूसरा पूर्णांक है। अब दिखा रहा है कि अगर ए और बी को जोड़ते हैं तभी भी एक पूर्णांक प्राप्त होगा, और बी और ए को जोड़ेंगे तभी भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, अगर इसके जगह पे आपको कोई दूसरा संख्या भी रखना है तो आप रख सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर इसके जगह पे ए के जगह पे मान लेते हैं 3 और बी के जगह पे मान लेते हैं हम लोग कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, 2 ले लीजिए। उसके बाद आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर जोड़ेंगे a प्लस बी के यहाँ पे, यानी कि 3 और प्लस 2 तो कितना आ गया, 5 आया ना। और फिर उसके बाद देख लीजिए अगर घुमा के जोड़ दें 2 और 3 तो कितना आ जाएगा, फिर भी क्या आ जाएगा हम लोगों का, 5 आ जाएगा, जो कि दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। अर्थात पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। यही था आपका क्वेश्चन। इसको आप एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। देख लीजिए, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक जो है अद्वितीय होता है। योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, यहाँ पे रहेगा आपका नियम। समझ लीजिए, माना ए एक पूर्णांक है। सबसे पहले मान लेते हैं कि ए जो है हम लोगों का एक पूर्णांक हो जा रहा है।
और b जो है हम लोगों का कैसा पूर्णांक हो रहा है, दूसरा पूर्णांक हो जा रहा है। तो आप इसको जोड़ करके देख लीजिए, a प्लस b जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, कोई पूर्णांक प्राप्त होगा। फिर उसके बाद b और a जोड़ेंगे तभी भी हमारा एक पूर्णांक होगा प्राप्त। अब हम क्या काम करेंगे कि कोई संख्या पे मान करके देख लेते हैं। मान लेते हैं अगर a की जगह पे 3 रख लेते हैं और b की जगह पे 2 रख लेते हैं, तो जोड़ लीजिए 3 और 2 कितना आ गया, 5, एक पूर्णांक प्राप्त हुआ। और 2 में 3 जोड़ेंगे तभी भी हम लोग का एक पूर्णांक प्राप्त हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों में जो योगात्मक नियम होता है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। अर्थात हम लोग का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। ठीक है, इसी था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आपको अगर अगला क्वेश्चन चाहिए तो इसके लिए आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, याद रहना चाहिए।